दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये हैं हेमा मालिनी, वर्तमान मथुरा की सांसद। किसी ज़माने में ये फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर थी। जी हाँ, कहते ये हैं कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हीरोइन अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई। इन्होंने बड़ा नाम कमाया और उसके बाद ये जब सियासत में आई तब भी इनका नाम वर्चस्व कायम रहा। 2014 में पहली बार मथुरा से चुनाव जीती, 2019 में भी चुनाव जीती, लेकिन 2024 में इनका टिकट कटने की पूरी अफवाहें थीं या बातें थीं या जो भी कुछ कह लीजिए, लेकिन फ़िलहाल इनका टिकट नहीं कटा है। इन्हीं को टिकट मिला है और इन्हीं की शर्तों पे मिला है। इन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर मुझे सियासत में रखना है और टिकट देना है तो मथुरा से ही टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी। देखें, हमारी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 195 नामों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं बीजेपी ने मथुरा सीट से एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा सीट से अपनी उम्मीदवार घोषित किया है। हेमा मालिनी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्र का बंधन खत्म कर दिया है। दरअसल बीजेपी की नीति के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र के सांसद और नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने अपना ये नियम तोड़ दिया है। बता दें कि हेमा मालिनी उम्र के 75वें साल में कदम रख चुकी हैं। कहा जा रहा था कि पार्टी इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाएगी। राजनीति के गलियारों में इस तरह की खबरें जोरों पर थी कि पार्टी इस बार किसी और चेहरे को मथुरा की सीट से उम्मीदवार घोषित करेगी। ऐसी भी खबरें आई थी कि बीजेपी हेमा मालिनी की जगह कंगना रनौत को इस सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। ये हेमा मालिनी की पावर का ही कमाल है जो बीजेपी को अपने फैसले के विरुद्ध जाना पड़ा। हेमा मालिनी की मथुरा में तगड़ी पकड़ है। वो साल 2014 और 2019 में मथुरा सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल जब मथुरा में ब्रजरज उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी पहुंचे थे, तब हेमा मालिनी की लोगों में कितनी पॉपुलैरिटी है उसे अच्छे से भांप गए थे। इस दौरान हेमा मालिनी ने मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में डांस प्रस्तुति भी की थी। हेमा की प्रस्तुति देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंची थी। मथुरा में हेमा मालिनी काफी मजबूत हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी नीतियों को साइड में रखते हुए हेमा मालिनी को मथुरा से उम्मीदवार घोषित कर दिया। हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा सीट से उम्मीदवार बनाने के पीछे 4 लोगों का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से हेमा एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।